हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलएलएस विद एसएस पे। आज मैं आपको छठा लेसन पढ़ाऊंगी, शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्राणु जनन पर हार्मोन कैसे नियंत्रण करता है, वो हार्मोन कैसे शुक्राणु जनन प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है। और मैं पूरे आपको समझाऊंगी कि नर जनन तंत्र में किस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो पूरे नर जनन तंत्र को वो नियंत्रित रखता है। वो सिर्फ शुक्राणु जनन पे ही नहीं, और भी जितने भी भाग हैं नर जनन तंत्र में, वो सारे जनन तंत्र को कैसे नियंत्रित रखता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है, उस चीज को समझने के लिए इस चित्र को आपको देखना पड़ेगा। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है नर जनन तंत्र के ऊपर और शुक्राणु जनन के ऊपर। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे दिमाग में होता है। हाइपोथैलेमस की ग्रंथि है जो हमारे ब्रेन के नीचे होता है, और यही ग्रंथि है जो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए उकसाता है, स्टिमुलेट करता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है एक प्रकार का हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन को कहते हैं GnRH। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक उत्तेजक हार्मोन होता है जो उसे उत्तेजित करता है। उसे किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को वो स्टिमुलेट करता है। उसे वो उकसाता है कि वो जाकर कोई और हार्मोन निकाले और वो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करे, और उसे फिर कितने समय में क्या खत्म करना है, ये पूरी प्रक्रिया का वो नियंत्रण करे। तो वो जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को प्रेरित करता है, अग्रभाग को वो उकसाता है। एंटेरियर लॉब, अग्रभाग कहने का अर्थ यह हुआ कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो हमारे ब्रेन में, ये भी हमारे ब्रेन में ही होता है। तो ये मटर के दाने की आकृति का होता है, और ये जो मटर के दाने की आकृति जैसा ये ग्रंथि होता है, इस ग्रंथि में दो भाग होते हैं। एक को बोला जाता है एंटेरियर लोब यानी अग्रभाग, और एक कहलाता है पोस्टेरियर लोब यानी पश्च भाग, पीछे का। दो भाग होता है। तो ये जो GnRH है वो उसके अग्रपाली को, अग्रभाग को उकसाता है। तो जब पिट्यूटरी ग्रंथि को GnRH उकसाता है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि दो प्रकार का हार्मोन निकालती है। एक को कहा जाता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक को कहा जाता है LH या फिर उसे आप ICSH भी कह सकते हो। LH कहने का अर्थ है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ICSH कहने का अर्थ है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जब ये दोनों हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, तो आगे चलकर ये दोनों हार्मोन क्या करता है, LH और ICH जो है, यह हार्मोन जाकर वो लेडिक कोशिका को प्रेरित करता है, वो लेडिक कोशिका को उत्साहित करता है। लेडिक कोशिका कहने का अर्थ है कि इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। यह इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होता है, यह मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी। चलिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये मैं आपको बताई थी कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ये जो सेमनीफेरस की नलिका है, इन सब के बीच में जो ये गैप है, इस गैप में, इस जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिका कहलाती है इंटरस्टिशियल की कोशिका, या फिर उसे आप लेडिक की कोशिका भी कह सकते हो। वो लेडिक कोशिका भी कहलाती है। तो ये जो LH और ISH है, ये हार्मोन आगे चलकर लेडी की कोशिका को उत्साती है, उसे उकसाती है, उसे उत्साहित करती है।
और ये लेडी कोशिका उत्तेजक होकर एक प्रकार का हार्मोन निकालती है और उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये नर जनन तंत्र का, ये नर के अंदर निकलने वाला हार्मोन, ये मुख्य हार्मोन होता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में निकलता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये तो यहाँ तक की प्रक्रिया थी। इसके आगे की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगी। आगे देखिए एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? एफएसएच जाकर सर्टोली की कोशिका को उकसाता है। एफएसएच सर्टोली की कोशिका को उकसाता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि सर्टोली की कोशिका जो होती है उसे हम सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, सहायक कोशिका भी कहते हैं। यह कोशिका पोषण प्रदान करती है शुक्राणु जनन की वृद्धि, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया करने के लिए, उसे वृद्धि करने के लिए, इस प्रक्रिया को पूरा संपन्न करने के लिए पोषण चाहिए। तो सर्टोली की कोशिका जो है वो पोषण देती है। तो ये सर्टोली की कोशिका कहाँ, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये सर्टोली की कोशिका, ये जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये लंबी लंबी जो कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली कोशिका कहलाती है या सहायक कोशिका कहलाती है। यह कोशिका जो है वो पोषण प्रदान करती है शुक्राणु जनन में। तो इसका भी बहुत बड़ा ही एक भूमिका है। तो ये एफएसएच जो है इसी कोशिका को उत्साहित करती है, उत्तेजित करती है और ये उत्तेजित होकर एक प्रकार का हार्मोन निकालती है। उस हार्मोन को कहते हैं एपीपी, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो पोषण देता है और इस स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उकसाता है, स्टिमुलेट, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को करने में वो मदद करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन की भूमिका है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस करने में मदद करता है और सर्टोली कोशिका जो एबीपी निकालती है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस करने में मदद करता है। यानी कि यह जो सर्टोली कोशिका से एबीपी निकलता है वो पोषण देता है और टेस्टोस्टेरोन उसे उस प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न करने में मदद करता है। तो लेडी कोशिका से निकाली गई ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और सर्टोली कोशिका से एबीपी दोनों एक साथ कार्य करता है स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन प्रक्रिया करने के लिए। उसके बाद यह टेस्टोस्टेरोन सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन ही नहीं करता, उसके अलावा यह टेस्टोस्टेरोन साथ ही साथ नर के अंदर और भी कई प्रकार का वो बदलाव लाता है। वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एवं अदर ऑर्गन्स यानी कि वो अन्य प्रकार के अंगों पर भी वो प्रभाव दिखाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन तो कराता ही है, साथ ही साथ वो अन्य अंगों पर भी, जो जनन अंग होते हैं उस पर भी वो प्रभाव दिखाता है टेस्टोस्टेरोन। और जब यह प्रक्रिया होती है फिर उसकी अपनी एक लिमिट होती है, अपना उसका एक दायरा होता है, वो उतना तक होने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो रुकती है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्टोली की कोशिका से एक और प्रकार का हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को कहते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन मीन्स रुकावट, रुकना। तो ये इनहिबिन हार्मोन जब निकलता है तब जाके यह प्रक्रिया जो होती है वो फिर धीरे धीरे स्लो हो जाती है, रुकती है, फिर वो उत्तेजित होकर फिर यह निकलता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आपको यहाँ प्लस, यानी आप इस गोल घेरे में ये प्लस देखने को मिलेगा, ये प्लस का जोड़ का साइन, ये जोड़ का साइन, और इधर आपको माइनस, ये घटाव का साइन देखने को मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि ये जो प्लस साइन है वो उत्तेजित करने के लिए वो एक दर्शा रहा है कि वह उत्तेजित कर रहा है। यानी हाइपोथैलेमस जो है जीएनआरएच निकाल करके पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित किया और ये उत्तेजित करने के बाद जो है उसमें से दो और हार्मोन निकला और वो दोनों हार्मोन भी एक उत्तेजक का काम किया और जाकर के वो दोनों कोशिकाओं को, एफएसएच जो है सर्टोली कोशिकाओं को और एलएच या आईसीएस जो है वो लेडी कोशिकाओं को जाकर उत्तेजित किया। वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की तरफ वो प्रक्रिया चलती जा रही है।
लेकिन जब यह प्रक्रिया रुकनी होती है तो इन्हिबिन नाम का हार्मोन जब इसमें से निकलता है सर्टोली की कोशिकाओं से, तो वो जाकर जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि पर वो कार्य करता है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर कार्य करता है। तब इन्हिबिन हार्मोन जब हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि एफएसएच और एलएच हार्मोन निकालना वो बंद कर देता है, मीन्स वो थोड़ा सा स्लो कर देता है, वो धीमा कर देता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो जीएनआरएच निकल रहा था वह भी धीमा हो जाता है। तो यह हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो यह नीचे होने वाली पूरी प्रक्रिया जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है या नर में और भी जो प्रक्रियाएं हो रही है और भी अंगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो जीएनआरएच ये जब नहीं बनना होता है तो ये इन्हिबिन हार्मोन जो है वो उस पे जाकर कार्य करता है और इस प्रक्रिया को वो धीमा करता है और इस तरीके से यह कार्य करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आगे की तरफ ये प्रक्रिया चलती जा रही है, ये जो है उत्साहित करता जा रहा है, वो उत्तेजक उसको करता जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव यानी प्लस साइन दिया गया है। और इस प्रक्रिया को वो रोक रहा है इसलिए यह जो है नेगेटिव साइन यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। यही है भिन्न प्रकार के हार्मोन जो नर जनन तंत्र पर कार्य करते हैं और पूरी शुक्राणु जनन प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं और फिर उसे रोकने में भी यही कुछ हार्मोन वहाँ पर मदद करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपको वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।